फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। HK24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम ब्रह्मांड से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं नए नए बनने वाले हैं, जो बनते हैं हमेशा ग्रहों से संबंधित, तो उन पे हम आज फैक्ट पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करीबन 50 के समथिंग प्रश्न हैं, तो उनको हम आज थ्योरिटिकल देख लेते हैं पूरा। तो तथ्यात्मक नोट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है पॉइंट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894-66 के ने किया था, ठीक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। अगला पॉइंट क्या है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी और उसकी परिक्रमा करती है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादन थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर और वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जो आप लोग जानते हैं। F बराबर m में द्वितीय है। तृतीय क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताते हैं, तो ये न्यूटन के नियम है। पहला नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। और पॉइंट देखिए, नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। मतलब 109 पृथ्वी समझ सकते हो आप लोग, इतना बड़ा है। पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, उससे 109 गुना के समथिंग इतना बड़ा है हमारा सूर्य। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह क्या है आपका, बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। और सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध ही 88 दिन में लगाता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ये भी क्वेश्चन आता है। वरुण सबसे दूर स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। अगला पॉइंट क्या है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और उस अंधेरा छा जाता है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। यह सदैव पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्रग्रहण जब लगता है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई नापने की एक इकाई है, जो तारों की दूरी नापती है ना। अगला पॉइंट क्या है, यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी किलोमीटर, चाहे मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहिलियन या उपसौर कहते हैं। उपसौर अवसर आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन यानी अपसौर कहते हैं। आप देख सकते हैं, उपसौर का मतलब आप लगा सकते हैं 3 जनवरी और अपसौर को 4 जुलाई। भाई उप में
3 का अंक दिख रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं। सौरमंडल में 2 ग्रहों बुध और शुक्र के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और साय का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। शुक्र ग्रह वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सिस्टर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है इसको। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी घूर्णन भू परिक्रमण कहलाता है। भू परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा में जाता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 अंश है, जिसका कारण पृथ्वी का औसत मौसम परिवर्तन होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रही है और ये हमारा ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन थे। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।